गोद खेलती नटखट नदियां पावन यमुना गंगा हैं। चंदन की माटी से महके मातृभूमि की को वंदन है। कोटि कोटि भारत वालों का सुंदर सा यह नंदन है। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि वो भी दुगनी करके 1 करोड़ रुपए कर दी है। नारनौल के पास नसीबपुर की वह ऐतिहासिक धरा है जहां सन 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलाराम ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। हमारे विधायक महोदय मेरे साथ खड़े हैं। इनका बड़ा एक विजन है और आज उसकी झांकी भी प्रस्तुत हुई है। आई लव रेवाड़ी। भाई उसका उद्देश्य यही है कि हमारा रेवाड़ी स्वच्छ, सुंदर और पोल्यूशन मुक्त हो। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, सबसे पहले एनजेपी परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एनजेपी ग्रुप ऑफ मीडिया सर्विसेज के रेवाड़ी कार्यालय का स्थापना दिवस भी है। आज ही के दिन दैनिक जागरण के मुख्य महाप्रबंधक आदरणीय नितिन श्रीवास्तव ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया था। एनजेपी ग्रुप के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य ने वर्ष 2022 में दैनिक जागरण से सेवानिवृत्त होने के बाद एनजेपी इंडिया, एनजेपी हरियाणा नाम से 2 यूट्यूब चैनल व njpnews.com नाम से एक वेबसाइट की शुरुआत की थी। अब हम नव वर्ष 2025 से न्यूज फॉर जस्टिस एंड पैरिटी नाम से हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत भी कर चुके हैं। जस्टिस मतलब न्याय, पैरिटी मतलब समानता। न्याय और समानता का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और खुले मन से अपने आलोचकों और शुभचिंतकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। अब आज 26 जनवरी की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए। आज रेवाड़ी जिला का स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह अन्य वर्षों की तुलना में खास रहा। खास इसलिए क्योंकि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। सीएम सैनी ने पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अपना संदेश दिया तथा बाद में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पत्रकारों से भी बातचीत की। हमेशा की तरह नायब सैनी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। गणतंत्र दिवस समारोह में झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। लोगों ने जमकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रस्तुति देने वालों का अभिनंदन किया। पुलिस की परेड भी आकर्षण का केंद्र रही। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा चलाए जा रहे आई लव रेवाड़ी स्वच्छता अभियान की भी खुले दिल से प्रशंसा की। प्रदेश के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस पर अपने संबोधन में नायब सिंह सैनी ने नसीबपुर की माटी को भी नमन किया और राव तुलाराम का भी भावपूर्ण स्मरण किया। रेजांगला के वीरों की शहादत का भी गौरवगान किया और धारा 370 हटाने व राम मंदिर निर्माण कराने जैसे बड़े मुद्दों पर भी मुखर होकर अपनी बात कही। दिल्ली से जुड़े सवाल पर कहा कि ईमानदारी का चोला पहनकर आए अरविंद केजरीवाल की अब पोल खुल चुकी है। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के लिए भी वरिष्ठ नागरिकों से भरी 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आने वाले बजट को लेकर उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए जा रहे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। एम्स की ओपीडी से जुड़े सवाल पर कहा कि एम्स का काम तेजी से चल रहा है। हरियाणा और आसपास के लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। 100 दिन की उपलब्धियों पर सदा हुआ एक ही जवाब दिया कि 5 साल सरकार नॉन स्टॉप काम करेगी। आइए पहले हम गणतंत्र दिवस पर दिए गए सीएम के भाषण के मुख्य अंश सुनते हैं और इसके बाद पत्रकारों से हुई बातचीत सुनते हैं। इस समय मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। गोद खेलती नटखट नदियां पावन यमुना गंगा हैं। चंदन की माटी से महके मातृभूमि की को वंदन है। कोटि कोटि भारत वालों का सुंदर सा यह नंदन है। हमारा गणतंत्र भी राष्ट्र की इसी एकता का संदेश देता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। सबको संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूत किया है। इनके अलावा सर्जिकल
वह एयर स्ट्राइक, वन रैंक, वन पेंशन, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण भी अंतिम चरण में है। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि वो भी दुगनी करके 1 करोड़ रुपए कर दी है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीद परिवारों के 416 आश्रितों को सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्तियों में 10% का आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। हम आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों की यातनाएं सहन करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन दे रहे हैं। हाल ही में यह पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपए की है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा पहला अवसर है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यह पहला अवसर वीरभूमि अहीरवाल के रेवाड़ी में मिला है। इसी क्षेत्र में नारनौल के पास नसीबपुर की वह ऐतिहासिक धरा है जहां सन 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलाराम ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र के वीरों ने भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला पोस्ट पर आखिरी जवान आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में शहीद हुए 114 जवानों में से ज्यादातर यहीं के थे। मैं उन्हें भी आज नमन करता हूं। प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए भी 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज की सुविधा वो शुरू की है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा का भूमि पूजन वो किया गया है। आज 76वां गणतंत्र दिवस की मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा संविधान लागू हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमें अवसर दिया है। देखिए, आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 1 हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में, मुफ्त में यात्रा करवाएंगी। ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि ये लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहां से झंडी दिखा करके रवाना किया है। कल खैरी साहब का जन्मदिन था। उन्होंने जो अपना जन्मदिन है सफाई योद्धाओं के बीच जाकर उनके साथ हुआ। ये बड़ी बात है, पहली बार एक मुख्यमंत्री को इसने देखा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और उसको लेकर के हमने हरियाणा के अंदर उस काम को गति से किया है। पूरे हरियाणा को ओडीएफ फ्री किया है। ओडीएफ फ्री से भी ओडीएफ प्लस की तरफ हम बढ़े हैं और स्वच्छता हम सब के लिए अनिवार्य है। हमारे विधायक भगवतिया मेरे साथ खड़े हैं, इनका बड़ा एक विजन है और आज उसकी झांकी भी प्रस्तुत हुई है। आई लव रेवाड़ी। भाई, उसका उद्देश्य यही है कि हमारा रेवाड़ी स्वच्छ, सुंदर
और पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के हमारे विधायक जी स्वच्छता योद्धाओं को साथ लेकर के हर शनिवार वो यहाँ पर स्वच्छता अभियान करते हैं और पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान वो चला हुआ है। अभी हमने सचिवालय के अंदर स्वच्छता अभियान के तहत वहां पर जो फाइलें या अन्य टूटा हुआ सामान, कोई फोटोस्टेट की मशीन है, कोई कूलर है, ऐसे खराब पड़े मशीन है, या कोई कंप्यूटर पुराने समय के पड़े थे, उन सब को निकालने का काम किया है। और एक ऑफिसों के अंदर इस प्रकार का स्वच्छता वातावरण कि जहां हम बैठे वो स्थान भी स्वच्छ रहे, और उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे सभी सरकारी ऑफिस हैं उनके अंदर इस बात को लेकर के आह्वान किया है और स्वच्छता उसके अंदर चली हुई है। हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। कल स्वच्छता योद्धा बधाई देने के लिए आए थे, उनके साथ मैंने नाश्ता किया है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके कारण ही हम स्वच्छ स्थान के ऊपर बैठते हैं और जाते हैं। बजट सेशन आने वाला है, दिल्ली के चुनाव का तो आप बताएंगे ही, बजट सेशन आने वाला है, आपने गांव-गांव शहर-शहर सुझाव मांगे, इस बात क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, क्योंकि बजट प्रदेश के लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों को लाभ मिले, मेरा हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से हमने हर वर्ग से सुझाव मांगे हैं, पोर्टल के ऊपर भी हमने सुझाव मांगे हैं कि आपके बहुमूल्य सुझाव आपके आएंगे तो हमें बजट में समाहित करने का मौका मिलेगा, जिससे कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिल सके। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वो बनने जा रही है। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि लोग देख चुके हैं, ये कई व्यक्ति ऐसे आते हैं, आके बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये हमारे लोग बूढ़े हैं, कोई सजग आग दिखाता है, उसके अंदर फंस जाते हैं, परंतु होता कुछ नहीं। आपके सामने है, वहां का मुख्यमंत्री जब वो आया, पोल के ऊपर चढ़ गया, एक तार काट रखी थी, किसी को तार जोड़ दी जाएगा, लोगों के मन में गया कि ये तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, ईमानदारी का चोला पहन करके आया था, परंतु इतना भ्रष्टाचारी निकला, लोग दांतों तले उंगली दबा करके रह गए कि हमने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकलेगा। लोगों ने अब उसको बाहर करने का मन बना लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बात यहाँ जिला को मिली है, ओपीडी की मांग बड़ी तेज जोर पकड़ रही है। देखिए जल्दी, क्योंकि उसके ऊपर काम चालू है, एम्स के ऊपर, और अपने समय के अंदर वो बन करके तैयार हो जाएगा। मैं तो धन्यवाद पुनः करता हूं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। एम्स जैसा प्रतिष्ठित, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, जिसका लाभ हमारे हरियाणा के लोगों को तो मिलेगा, परंतु दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के लोग भी यहाँ पर आकर के अपना इलाज करा पाएंगे, उनको भी अच्छा उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सैनी साहब फैसले ले रहे हैं, तो क्या आने वाले 5 साल तक हरियाणा की जनता को इसी तरह देखने को मिलेगा, चाहे वो नौकरियों की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो? ये 100 दिन का जो काम है, ये 5 साल तक चलेगा? ये नॉन स्टॉप सरकार है, नॉन स्टॉप फैसले ले रही है, लोगों के हित में ले रही है, और लगातार हम हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाएंगे।